Welcome to my YouTube channel, Dear Javed Sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. जब कोई दो बाबत को या दो चीज़ों को ज्वाइन करना हो तब हम यूज़ करते हैं संयोजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। आइए पहले सीखें एंड। एंड का अर्थ होता है अने। जब कोई बाबत का उमेरा करना हो या समान बाबत को ज्वाइन करना हो तब हम यूज़ करेंगे एंड को। मोना इज क्लेवर, सीमा इज क्लेवर। मोना एंड सीमा आर क्लेवर। यहाँ पर मोना भी होशियार है, सीमा भी होशियार है, दोनों होशियार है, इसलिए हम मोना और सीमा के बीच में एंड रखेंगे। रानी सिंग्स वेल, शी डांसेस वेल। यहाँ पर रानी अच्छा गाती है, रानी अच्छा डांस भी करती है, तो हम लिखेंगे रानी सिंग्स एंड डांसेस वेल। रानी नृत्य અને સારું ગાય છે અને સારું નૃત્ય કરે છે। he got up, he took key। यहाँ पर दो बाबत है, તે ઊભો થયો, તેણે ચાવી લીધી, તો he got up and took key। sit down, have some rest। बैठ जाओ, कुछ आराम करो, तो sit down and have some rest। C2 is my friend, B2 is my friend। यहाँ पर C2 भी फ्रेंड है, B2 भी फ्रेंड है, तो होगा C2 and B2 are my friends। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। BUT बट का अर्थ होता है पण, परंतु, किंतु, लेकिन। विरोधाभास हो तब हम यूज करेंगे ईवा इज टॉल, हर मदर इज शॉर्ट। ईवा ऊंची छे, तेनी मम्मी नीची छे। विरोधाभास है इसलिए बट यूज करेंगे ईवा इज टॉल बट हर मदर इज शॉर्ट। ईवा ऊंची छे पण तेनी मम्मी नीची छे। Many students write English well, they do not speak it well। यहाँ पर भी घણા विद्यार्थियों अंग्रेजी लखी सके છે સારી રીતે, બોલી શકતા નથી, તો यहाँ पर भी हम but यूज करेंगे many students write English well but they do not speak it well। Raju failed, he did not lose hope। राजू नापास થયો, તેણે હિંમત ગુમાવી નહીં, તો Raju failed but he did not lose hope। she can hear, she cannot speak। તેણી સાંભળી શકે છે, તેણી બોલી શકતી નથી। यहाँ पर भी विरोधाभास है, तो she can hear but cannot speak। यहाँ पर देखा आपने she can hear, तो यहाँ she लिखा है लेकिन यहाँ she नहीं लिखा। hear and speak का है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए कैन और कैनट का यूज होता है। इस तरह सेंटेंस में कॉमन सेंस का यूज करके हम ध्यान से बट का यूज कर सकते हैं। और का मतलब होता है अथवा। जब विकल्प करना हो, विकल्प की पसंदगी करना हो, तब हम यूज करेंगे और। स्टॉप टॉकिंग, गेट आउट। स्टॉप टॉकिंग और गेट आउट। बात करना बंद करो वरना चले जाओ। वातो करवानी बंद करो अथवा जता रहो। I will go to Bombay, I will go to सूरत। I will go to Bombay और सूरत। हूँ बॉम्बे जईश अथवा सूरत जईश। यहाँ पर हम आइदर और का यूज कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। मोना विल कम, परहैप्स हर मदर विल कम। मोना आवशे, कदाच तेरी मम्मी आवशे। यहाँ पर कर्ता मोना और हर मदर है, तो मोना और हर मदर विल कम। इस तरह हम और का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम नाइदर नॉर का भी यूज कर सकते हैं। सपोज आई विल नॉट गो टू बॉम्बे, आई विल नॉट गो टू सूरत, तो आई विल नाइदर गो टू बॉम्बे नॉट सूरत, इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी नाइदर मोना नॉर हर मदर विल कम, तो और का अर्थ हम अथवा कर सकते हैं, और यहाँ पर सेंटेंस के मुताबिक आइदर और नाइदर नॉर का भी यूज कर। दैट का अर्थ होता है कि जब जानकारी बतानी हो तब यूज करेंगे। मोना इज इल, वी नो इट, तो यहाँ पर वी नो दैट मोना इज इल, આપણે જાણીએ છીએ કે મોના બીમાર છે। ઈવા વિલ સ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ, એવરીબડી સેઝ સો, તો એવરીબડી સેઝ ધેટ ઈવા વિલ સ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ। બધા કહે છે કે ઈવા ફર્સ્ટ લાવશે। he has stolen the pen, he admits it, तो he admits that he has stolen the pen।
તેણે કબૂલ કર્યું કે તેણે પેન ચોરી છે. या वेदर उसका अर्थ होता है कि हैव यू सीन माई पेन, शी वॉन्ट्स टू नो इट. यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए दैट नहीं यूज होगा, इफ होगा यूज, या वेदर होगा. शी वॉन्ट्स टू नो इफ या वेदर यू हैव सीन हर पेन. यहाँ पर क्वेश्चन इंटरोगेटिव निकल जाएगा, सिंपल सेंटेंस आएगा, ये बात का ख्याल रखिएगा. आर यू टेलिंग द ट्रूथ, मॉम आस्क मी. यहाँ पर भी क्वेश्चन है इसलिए इफ आएगा. मॉम आस्क मी इफ या वेदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ. मॉम मुझे पूछ रही है क्या मैं सच बोल रहा हूं. इस तरह इफ जब क्वेश्चन में हो और जानकारी बतानी हो तब यूज करेंगे हम. व्हेन, व्हाइल दोनों का अर्थ होता है जारे, लेकिन व्हेन हमेशा भूतकाल में यूज होता है और व्हाइल चालू काल में यूज होता है. चालू भूतकाल हो, चालू भविष्य काल हो, चालू वर्तमान काल हो. आई रीच द स्कूल, द बेल रेंग एट दैट टाइम. હું સ્કૂલે પહોંચ્યો એ સમયે બેલ વાગ્યો. તો आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल रेंग. હું સ્કૂલે પહોંચ્યો ત્યારે બેલ વાગ્યો. ऐसा उल्टा भी हो सकता है, व्हेन यहाँ पर आ सकता है. व्हेन आई रीच द स्कूल द बेल रेंग. જ્યારે હું સ્કૂલે પહોંચ્યો ત્યારે બેલ વાગ્યો. लेकिन यहाँ अगर चालू काल हो तब हम व्हेन यूज नहीं करेंगे, व्हाइल करेंगे. आई रीच द स्कूल व्हाइल द बेल वॉज रिंगिंग. હું જ્યારે સ્કૂલે પહોંચ્યો ત્યારે બેલ વાગી રહ્યો હતો. આઈ વોઝ રીડિંગ, હી કેમ. હું વાંચી રહ્યો હતો તે આવ્યો. while I was reading he came. હું જ્યારે વાંચી રહ્યો હતો ત્યારે તે આવ્યો. इस तरह as का अर्थ होता है જ્યારે, જેમ. एग्जामिनेशन came nearer, she became more worried. परीक्षा नजीक આવતી ગઈ, તેણી चिंता करती गई. As the examination came nearer, she became more worried. જેમ જેમ परीक्षा नजीक આવતી गई तेम तेम તેણી चिंता करती गई. यहाँ पर ध्यान रखिए कॉमा का यूज होता है दो सेंटेंस के बीच में, लेकिन व्हेन और व्हाइल में यूज नहीं होता. इस बात का भी ख्याल रखिएगा. आफ्टर, बिफोर. आफ्टर એટલે પછી, बिफोर એટલે પહેલા. देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होता है. यू कैन गो आफ्टर फिनिश योर वर्क. તમે જઈ શકો છો તમારું કામ પૂરું કર્યા પછી. ऐसे हो सकता है તમારું કામ પૂરું કર્યા પછી તમે જઈ શકો છો. તો आफ्टर फिनिश योर वर्क यू कैन गो. ही डाइड बिफोर डॉक्टर केम. તે મરી ગયો. ડોક્ટર આવ્યા તે પહેલા. ડોક્ટર આવ્યા તે પહેલા તે મરી ગયો. इस तरह डॉक्टर केम आफ्टर ही डाइड. તે મરી ગયો પછી ડોક્ટર આવ્યા. डोंट टच फूड बिफोर वॉश योर हैंड. ખાવાનું અડો નહીં, હાથ ધોયા પહેલા. टच फूड आफ्टर वॉश योर हैंड. ખાવાનું અડો, हाथ धोया પછી. इस तरह बिफोर और आफ्टर का यूज होता है. टिल, अंटिल. टिल का अर्थ होता है जहाँ સુધી, जब तक. अंटिल का अर्थ होता है जहाँ સુધી नहीं ત્યાં સુધી, जब तक नहीं होता तब तक. He watched TV till his father came. તેણે ટીવી જોયું જ્યાં સુધી તેના પપ્પા આવ્યા. એટલે જ્યાં સુધી તેના પપ્પા આવ્યા ત્યાં સુધી તેણે ટીવી જોયું. इस तरह he watched the TV until his father came. જ્યાં સુધી તેના પપ્પા ન આવ્યા ત્યાં સુધી તેણે ટીવી જોયું. Learn this table till you remember. આ ટેબલ યાદ કરો જ્યાં સુધી તમને યાદ થાય. એટલે જ્યાં સુધી તમને યાદ થાય ત્યાં સુધી તમે ટેબલ યાદ કરો. લર્ન ધીસ ટેબલ અન્ટિલ યુ રિમેમ્બર. જ્યાં સુધી તમને યાદ ના થાય ત્યાં સુધી તમે આ ઘડીઓ याद करो. इस तरह टिल अंटिल का यूज करेंगे. सिंस अमुक समय काला हो, समय अमुक समय पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फॉर का अमुक समय काला होता है. ही हैज बीन इल सिंस लास्ट संडे. તે ગયા રવિવારથી બીમાર છે. लेकिन ही हैज बीन इल फॉर ए वीक. તે અઠવાડિયાથી બીમાર છે. यहाँ आपने देखा यहाँ समय का काला है और यहाँ फिक्स टाइम है. इस तरह समय दर्शक संयोजक व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, एज, टिल, अंटिल, सिंस और फॉर है.